हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड सुनी जा चुकी है और उन्हीं की डिमांड पर जो है अभी तक विलोम शब्द, पर्यायवाची और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के आपके हो रहे हैं। कहाँ पर? रावत मोटिवेशनल हब। रावत मोटिवेशनल हब नाम से चैनल है जिसका लिंक आपको कम्युनिटी, हमारा जो रावत एजुकेशन विद सुषमा चैनल है जिस पर आप इसे कर रहे हैं प्रैक्टिस को, उसकी कम्युनिटी में भी मैंने क्वेश्चन के साथ लिंक को देती हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा। दूसरा, अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है ना। रावत मोटिवेशनल हब, राइट, वहाँ पर हिंदी आप लोगों की चल रही है। PS नेगी जी की जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप लोगों को वहाँ कराया जा रहा है, जाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है सेट नंबर 4, 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आज मैंने हिंदी के भी, देखो भाई, आज यहाँ पर आपको उत्तराखंड करंट मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट के 20 क्वेश्चंस। सेम ऐसे ही आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस उत्तराखंड के करंट अफेयर मिलेंगे। उत्तराखंड का GK 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे 30+, पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और हिंदी के। चलिएगा, 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में गठित 4 नई नगर पंचायतों में कौन सा नगर पंचायत शामिल नहीं है। विसंडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह, ऑप्शन सी। लिज ट्रस्ट को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इंग्लैंड, ऑप्शन बी। इन्हें किया गया था लेकिन इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन अभी जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं ऋषि सुनक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन बन गए हैं? ऋषि सुनक बन चुके हैं, क्योंकि लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है भाई। तो नए प्रधानमंत्री इंग्लैंड, ब्रिटेन के कौन बन गए हैं? UK के ऋषि सुनक बन गए हैं। अच्छा, ये दो, यहाँ से ना 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ कहाँ? गुजरात में हुआ। दूसरा, इसमें जो मस्कट, जो शुभंकर था, वो क्या था? सवज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई चेस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है। ये खिताब अरविंद चिंथाबरम ने जीता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2022 में हिमालय दिवस कब मनाया गया है। हिमालय दिवस सितंबर 2022 में मनाया गया है। कब? 9 सितंबर। कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023 की लघु फिल्म कथा श्रेणी में भारतीय प्रविष्टि के रूप में शामिल हुई है। ये हुई है आपकी मुरघुरार दुरंतो गोटी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। ये आयोजित हुआ है आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, गुजरात। भारतीय थल सेना तथा भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहाँ आयोजित हुआ है। पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। UV कृष्णम राजू गारू का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे। ये एक तेलुगु अभिनेता थे। ऑप्शन ए। छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 कहाँ आयोजित हुई है। अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन बी होगा कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी।
भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नॉमिनेट किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अटॉर्नी जनरल से याद आया कि मैंने उस क्वेश्चन मैंने परसों वाले सेट में आपको अटॉर्नी जनरल कराया था, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर मुकुल सही था, लेकिन उन्होंने बनने से इनकार कर दिया था। इसलिए अब जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आर वेंकट रमनी को। ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ शुरू किया है? इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गरबा नृत्य को, गरबा गुजरात का फेमस है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने हेतु क्या किया है? नॉमिनेट किया है। तो आपको बताना है गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नृत्य को जो है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है? गरबा को। एचपीसीएल के द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित होगी? उत्तराखंड में। सोफिया बुल्गारिया में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? अंतिम पंघल, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्मित किया गया है? ये मोहाली में किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मोहाली कहाँ पर है, किस राज्य में है? चलो भाई, नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं उत्तराखंड जीके की। उत्तराखंड जीके के 50 क्वेश्चन रैपिड फायर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सुमित्रानंदन पंत है ना, पढ़ चुके हैं और ये भी बहुत अच्छे से कराया है। सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन कब दिया गया है? चिदम्बरा के लिए इनको मिला है 1968। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? औपनिवेशिक संघर्ष की बात करें उत्तराखंड में तो ये होता है गोरखा काल में, ऑप्शन बी। निम्न में से किसी थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? थारू जो लोग हैं वो किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोकरानी हिमनद कौन से जनपद में स्थित है? डोकरानी रुद्रप्रयाग में है डोकरानी। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? मैंने अच्छे से कराया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा से 5 है, राज्यसभा से 3 है और विधानसभा से 70 है। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, तो आयोग जो है जहाँ तक है कि किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन। 6 का आंसर हो जाएगा बी, 3। जो भी चीज़ उत्तराखंड में ज़्यादा चर्चा में रहे ना, उसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी? नास्तिक पंथ ने नहीं कराई थी। और जैसे कि बैडमिंटन खिलाड़ी हमारे लक्ष्य सेन जी हैं, ये बहुत चर्चा में रहे हैं, तो इस पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया गया, लेकिन किसने किया?
जयानंद भारती ने किया। किसने किया? जयानंद भारती ने किया था। आगे है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष कौन सा है? टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष इनमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज 1949 में हुआ था। कब हुआ? 1949 में। बेदनी बुग्याल कहाँ पर है? चमोली में है बेदनी बुग्याल, ऑप्शन ए। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? कोटेश्वर भागीरथी पर बना हुआ है। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? इसे गंगा द्वार और मायावती कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का आपको चयन करना है। सो गलत युग्म का चयन कीजिएगा। छोलिया क्या उत्तराखंड का नृत्य है? बताओ भी। सो इसमें आपका, जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 13। सो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, झुमेलो छोलिया दोनों ही उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, लेकिन नगाड़ा आप जानते हैं वाद्य यंत्र है। नगाड़ा क्या है बच्चे? वाद्य यंत्र है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन है। देखो, नगाड़ा गीत तो है नहीं, नगाड़ा एक क्या है? वाद्य यंत्र है। आगे क्या है यहाँ पर? निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? सो लीलाधर जगुड़ी, गुमानी, शिवदत्त, गौरीधर पांडे, गोरदा, ये तीनों ही हैं। लेकिन आपका जो 14 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, लीलाधर जगुड़ी। उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। सो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है भारत में और उत्तराखंड। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? सो इसका सही आंसर होगा नैनीताल में। भारत का पहला वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित होता है, लेकिन कहाँ? ये मैंने आपको आई थिंक कल शाम की वीडियो में कराया है, मे बी मॉर्निंग या फिर कल शाम ही आप लोगों को कराया है। FRI देहरादून, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है बच्चे कि गढ़वाल की पंवार शासकों की पहली राजधानी कौन बनी थी? सो गढ़वाल के जो पंवार शासक थे, इनकी जो पहली राजधानी बनी वो चांदपुर गढ़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? बहुत अच्छे से कराया जिन्हें स्थलबद्ध या लॉक लैंड स्टेट हम राज्य बोल सकते हैं, स्टेट नहीं। स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपका कौन सा आता है भाई? आपका आ जाता है ये हरियाणा आ जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, है ना, झारखंड। ये आपके 5 स्टेट आते हैं जो लैंड लॉक्ड है, स्थलबद्ध हैं, जो किसी देश या फिर किसी से भी सीमा नहीं बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जो उत्तराखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं? आपको ये फिर से कई बार करा चुकी हूँ। 4 हैं। एक जल्दी से बताओ भाई कौन कौन से हैं हमारे? एक है आप लोगों का रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर एंड अल्मोड़ा। और ठीक है ना। तो उत्तराखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? सो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बछेंद्री पाल है। क्या है? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा कौन सा है? सो 21 का यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग। सी, नंदा देवी। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? अभी फिलहाल इसका नाम अटल नगर भी हो चुका है। ऑप्शन में जो भी आएगा या अटल नगर आएगा या फिर रायपुर आएगा। सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। और अगर रायपुर ना मिले और अटल नगर मिलता है ऑप्शन में, फिर आप अटल नगर को टिक करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। सो मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ आपके नेशनल पार्क हैं और ये आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पर गिवन है।
सो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं कि कहाँ पर है ये उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। कॉर्बेट आपका नैनीताल और पौड़ी में है। नंदा देवी हमारा चमोली में है। और फूलों की घाटी, नहीं, फूलों की घाटी भी चमोली में है। फूलों की घाटी भी चमोली में है। तो देखते हैं अब 3211 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। सो एक ऐसा ऑप्शन है 3211, एक ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। हालांकि इन्होंने जो नंबरिंग दे रखा है ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान का, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा था। सो 24 का आंसर दो भाई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा बी, देहरादून। उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति या फूलदेई कब मनाई जाती है? चैत्र मास के पहले दिन को मनाते हैं फूल संक्रांति के रूप में। 25 का ए हो जाएगा। सो अगेन 25 क्वेश्चन, बिकॉज डेली 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के मैं आप लोगों को कराती हूँ। पोटिया कहाँ की जनजाति है? भोटिया कहाँ की जनजाति है? सो भोटिया आपको ध्यान रखना है, ये जो जनजाति है हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता है। सो मैं बिल्कुल इसका कहूँगी कि ऑप्शन डी को लॉक करें, बिकॉज अभी जो है इस टाइम पे अब इसे समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ जो है ना, तो इसे यहाँ ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सो ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी से संबंध है इसका। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए, काली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज बेशक क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस इस बार करा रही हूँ सेट में वो प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं आपके अगेन रिपीट हो रहे हैं जो सेट आपका बना हुआ है। सो 5 का आंसर दीजिएगा। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केशरी, इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड का गांधी। सो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। सो 6 का आंसर देंगे आप लोग। 6 का क्या करेंगे बच्चे? आंसर देना है आप लोगों को। सो बिस्सू मेले की अगर बात करते हैं, किसकी? बिस्सू मेले की। तो बिस्सू मेला हमारा चक्राता ब्लॉक दून में लगता है। चक्राता विकासखंड जो है। सुरखंडा देवी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? टिहरी में। सुरकंडा का मंदिर भी वहीं है। और कुंभ मेला आप जानते ही हैं, कुंभ मेला भी हरिद्वार में लगता है। और सोमनाथ का जो मेला है वो लगता है मेरे प्यारे से वैसे प्यारे तो सभी है लेकिन जन्मभूमि है तो अल्मोड़ा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? सो काली गोरी और काली नदी के संगम पर लगता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में 1914 से स्टार्ट हुआ है प्रॉपर। ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। फिर से अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सो यहाँ पर आपके व्यक्ति का नाम और उपनाम दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 को आप टिक करेंगे भाई जल्दी से। सो देखो भाई, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी आप जानते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। तो 3 और लास्ट में 4 किस में आ रहा है? स्टार्टिंग में, अरे सी का 3 आएगा ना, सी का 4 तो सभी में आ रहा है भाई, तो इससे एलिमिनेट नहीं होगा। तो सॉरी, गुमानी पंत जो है, गुमानी पंत जी को हम किस नाम से जानते हैं? सो ठगुली देवी टिंचरी माई हो गई। और यहाँ पर नेक्स्ट है गुमानी पंत जी लोकरत्न हो जाएगा 3142।
3142 ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है। परसों आपने मैचिंग किया था, आज आपके फिर से ऑप्शन में इस तरीके से है पिथौरागढ़। बाराहोती किस जिले में स्थित है? चमोली में है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? मुझे लगता है रेमन मैग्सेसे याद आ गया होगा आप लोगों को। चंडी प्रसाद भट्ट। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? सो टिहरी को राजधानी बनाया था, ऑप्शन बी सुदर्शन साहा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? सो टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो वो है देहरादून। उत्तराखंड की किस जनपद में गंगोत्रियम यमुनोत्री मंदिर है? उत्तरकाशी में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आगे है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ऑप्शन डी छोलिया, जो कि कुमाऊं में बहुत ज़्यादा फेमस है, शादी ब्याह में बुलाया जाता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की ग श्रेणी की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? सो ऑप्शन ए 10%। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन आंसर फर्स्ट करता है। तो क्या करना है, आपने ड्रॉप करना है ऑप्शन ए और बी में से। चलो चारों ऑप्शन देते हैं, है ना। आगे है भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ? तो आज का क्वेश्चन यही है जिसका आंसर आपने बताना है। सो 20 का आंसर बी हो जाएगा, देहरादून। एंड उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध बगवाल कहाँ आयोजित किया जाता है? जबकि 2013 से जो पाषाण पहले होता था, फूलों की वर्षा यहाँ होती है, पत्थरों की वर्षा नहीं होती। देवीधुरा में है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा असुमेलित नहीं युग में सही नहीं है? सो 22 का अल्मोड़ा कनकपाल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, किसने की थी और कब हुई थी। दो क्वेश्चन और हैं आपके लिए, कराया हुआ है 1939, 1938, 1940 या 1941 ऑप्शन है। सो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? लोकरत्न पंत। एंड उत्तराखंड जीके का ये लास्ट क्वेश्चन, व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? सो अगर व्यास गुफा की बात करूं तो ये है हमारे बद्रीनाथ, प्यारे से बद्रीनाथ में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलो भाई, अभी उत्तराखंड भी कंप्लीट हो गया है और 20 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अभी आपका है क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का। हिंदी के क्वेश्चन अभी हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीय समास का उदाहरण है? सो बहुब्रीय समास का उदाहरण दो भाई जल्दी से, कौन सा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूलपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? सो द्विगु समास जहाँ पर संख्या आती है द्विगु होता है। तीन रंग तिरंगा, प्रतिदिन शब्द में समास, प्रतिधन दिन, प्रति प्लस दिन अव्ययी भाव का उदाहरण है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला शब्द तो विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं?
तत्पुरुष। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कल बताया था ना, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या? द्वंद्व। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? 7 का डी तत्पुरुष समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन। कर्म धारय, महान है जो जन, है ना, कर्म धारय। जो कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान करता है, ना ही पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा होता है भाई? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी बहुब्रीय समास हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन अव्ययी भाव। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल। सो 12 का ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित तत्पुरुष। जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय द्वंद्व समास। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट आप लोगों का है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? सो क्रिया के बारे में बता देती हूँ। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल रूप धातु होती है और धातु से ही क्रिया के पद का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, रचना की दृष्टि से इस क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। एक होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे हम कहते हैं सकर्मक। जैसे मैं कहूँ कि मोहित ने खाना खाया, मोहित खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या होती है? खाने की क्रिया होती है। अकर्मक जिस क्रिया में कर्म का अभाव पाया जाता है, जैसे मोहन रोता है, भाई क्या रोता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जहाँ पर आपको क्या का मतलब पता चल जाए वहाँ सकर्मक है, जहाँ नहीं पता चले तो वहाँ अकर्मक है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। हाँ भाई, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्या चल रहा है ना, मतलब कि हम कहें कि मोहन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है हमें तो पता ही नहीं है ना, कोई उसका अभाव है वहां पर कर्म का। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। अच्छा, मुस्कुराना रोना हंसना, क्या इनसे क्या का आंसर मिला? नहीं। पढ़ना, पढ़ने से कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा वो, है ना, नॉवेल पढ़ रहा होगा, बुक पढ़ रहा होगा, ऑप्शन डी। बच्चा अखबार पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक के कितने भेद होते हैं? भाई अकर्मक के भी भेद होते हैं। दो भेद होते हैं अकर्मक के। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक का प्रयोग किसमें हो रहा है? शिशु सो रहा है। क्या हो रहा है? शिशु शेर सो रहा है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक पीना, पानी पी रहा है, कुछ तो पी रहा होगा। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? धातु या दो ही भेद होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से ऑप्शन ए दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? यौगिक धातुओं की 3। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं, जबकि रचना की दृष्टि से 2 भेद हैं।
संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं भैया? संयुक्त क्रिया के अभी क्रिया आप लोगों को वहां पर कराई जाएगी डिटेल में, डोंट वरी। 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? जहां कर्म का अभाव हो, कर्म रहित। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। क्या सोता है? क्या कोई निकल रहा है ऑप्शन? यहाँ से अर्थ निकल रहा है? नहीं, अकर्मक। निम्नलिखित में क्रिया को पहचानना है। पढ़ना एक क्रिया है। निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। मूल धातु एक मूल धातु है। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? ऋणार्थक क्रिया है। खेलना, खिलवाना। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिर पड़ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जहां क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है इच्छा बोधक। क्या है वो? इच्छा बोधक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर उत्तराखंड का करंट अफेयर भी रखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर। आज 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उसका नंबर क्या है? 1064, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? बताओ, मैंने करा रखा है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। जल्दी बताओ भाई कौन है, कमेंट करके। हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई? गंगोली हाट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? यूएस नगर। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? बगवाल। राज्य के किस जिले में किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे? नैनीताल में। हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहाली की खोज की गई है? यमुनोत्री। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। इस बार पूछी जा सकती है आपसे ये बुक, बियॉन्ड, जिसमें मंदिरों का उल्लेख किया गया। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक आराधना जौहरी हैं। राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025। देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई है? सो 10 का ऑप्शन सी, टिहरी डैम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है? कोशी। भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? दोनागिरी। 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? रुड़की। आर फॉर रुड़की। राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? किच्छा। हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पलायन निवारण आयोग। नेक्स्ट, राज्य कृषि विभाग पतंजलि के द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन का प्रदेश में उपयोग करेगी? सो इसका सही आंसर होगा भाई बी, हरित क्रांति एप्लीकेशन। कौन सी है? हरित क्रांति। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना को शुरू किया है? सो आपको याद रखना है, प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड यहाँ पर योजना शुरू की है। तो अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो है भाई पॉलिटी।
क्या है? पॉलिटी को हम यहाँ पर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। सो टॉप 34 क्वेश्चन आज भी रहेंगे, जो भाई बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि डाउट आने के चांसेस है, लेकिन फिर भी आपके किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। भारत ने संविधान को कब ग्रहण किया है? सो भारत ने संविधान को ग्रहण किया था 26 जनवरी 1950। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना कब हुई है? थर्ड का ऑप्शन डी 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य के संबंधों के लिए बना आयोग कौन सा था? सरकार या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में है। संयुक्त राष्ट्र 1945 24 अक्टूबर को गठन हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम सुभग सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है? सो इसका सही आंसर सी अनुच्छेद 32। और इसी बात पर आप ये बता दो कि सुप्रीम कोर्ट अगर 32 के तहत करता है तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जारी कर सकता है रिट, लेकिन सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य पर भी वहाँ पर रिट जारी होती है। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया है? लॉर्ड वेलेजली। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 9 का ऑप्शन है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है महासभा की पहली बैठक महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। मूल अधिकारों का हनन होने पर भारतीय नागरिक किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकता है? अनुच्छेद 226 ऊपर क्वेश्चन पूछा था और आंसर भी आपको मिल गया होगा। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? 12 का DVS रमा देवी। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख बहुत अच्छे से आपको कराया है। सो 14 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? अनिश्चित काल तक के लिए। 16 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची का विषय है। 17 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। लोकसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस कहाँ है? 21 लंदन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु बना कमीशन कौन सा था? हंटर। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति, जैसे कि अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी ने कहा जाता है, ये अपॉइंट किए जाते हैं। घोषणा किसने करी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना। ऑप्शन बी आर वेंकट रमनी बने हैं नेक्स्ट अटॉर्नी। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या था? श्रमेव जयते। हाँ भाई, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या था? 24 का डी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का वर्णन है? भाग 4 ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1961। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष में अवकाश ग्रहण करते? राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषद जो 6 राज्यों में है। 29 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हर 2 वर्ष में। विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद और राज्यसभा की 1/3। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? अभी हमारे उच्च ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति ही करते हैं, और उच्चतम न्यायालय के भी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अध्यक्ष की बात हो रही है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 6 ईयर का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं। जबकि स्थायी सदन होता है राज्यसभा की बात हो रही है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए 5 वर्ष या उससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। भारत छोड़ो, क्योंकि ये अस्थायी होता है, हर 5 साल बाद फिर से नया चुनाव होता है, नए लोग जुड़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन सी। तो न ये भी क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। आप चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है फर्स्ट। भारत में विकसित परम का सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में ये आपका ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। इसका सही आंसर सी, सीडेक कंपनी पुणे। इंटरनेट कार्य करता है किस पर? पैकेट स्विचिंग पर करता है, ऑप्शन बी। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? मॉडेम, ऑप्शन सी थर्ड का यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विजय भाटकर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। याहू, गूगल एवं MMN क्या है? ये एक सर्च इंजन है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को डेवलप किया था? 6 का एक क्रोम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आपका निम्न में से कौन ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें से कौन जो है ब्राउज़र नहीं है? 7 का आंसर दीजिएगा आप लोग। गूगल एप्स। नेक्स्ट है, विमैक्स किससे संबंधित है? वी मैक्स। संचार प्रौद्योगिकी से इसका संबंध है, 8 का ऑप्शन बी। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा है? एबेकस है। FTP का पूरा नाम क्या? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। UPS का पूरा नाम क्या है? UPS इंटरनेट पावर सप्लाई, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है, सी। प्रथम कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। कंप्यूटर डाटा को किसमें परिवर्तित करता है? कंप्यूटर डाटा को चेंज करता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है?
मदरबोर्ड। भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कई बार पूछा गया है। 2 दिसंबर। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूटअप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लोटस क्या है? लोटस कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 22 का बी। Y2 की समस्या किससे संबंधित है? 23 का ये कंप्यूटर से है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? सो सही आंसर बी, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड। कुंजी का पटल। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। 25 का बी है, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। HTML का पूरा नाम कई बार पूछा गया, HTML। सो सही आंसर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 8। नेक्स्ट, RM का विस्तृत रूप। रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU का फुल फॉर्म? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए। WW का फुल फॉर्म क्या है भाई? WW वर्ल्ड वाइड वेब। आधुनिक कंप्यूटर के पितामह या पिता कौन थे? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ए और बी दोनों में से एक आंसर होगा। चलो बता ही देते हैं, चार्ल्स बेबीज, ऑप्शन बी है ना। तो उत्तराखंड का जीके का 20वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। और आज का सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।